हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। हमारा ये डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये जो चैप्टर चल रहा है उसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया था। ठीक है, आज हम इसमें ना होमोजेनियस फंक्शन और यूलर्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। हमारे पास ना एक एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन किस में दे रखा है आपको? एक्स और वाई में। इन विच एवरी टर्म इज ऑफ द सेम डिग्री। उस एक्सप्रेशन की प्रत्येक टर्म की डिग्री कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस। तो देखिए, ये मैंने आपको थोड़ा समझा, यहाँ ये लिख रखा है। देखिए, फंक्शन है ये हमारा 2 वेरिएबल्स में है, एक्स वाई। 3 वेरिएबल्स में भी हो सकता है, 3 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स में भी हो सकता है। तो देखिए, ए नॉट एक्स एन प्लस ए वन एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू वाई, ए टू एक्स टू पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए, आप यहाँ जरा ऑब्जर्व करिए, जैसे फर्स्ट टर्म है इसका डिग्री कितना है? एन, और सेकेंड टर्म है देख रहे हैं इसका डिग्री कितना है? देखिए, एक्स की डिग्री कितना? एन माइनस वन, वाई की डिग्री कितना? 1। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एन। इसी तरह इन दोनों टर्म का डिग्री हम ऐड करेंगे, एन माइनस टू प्लस टू क्या आएगा? एन। इसी तरह यहाँ ऐड करेंगे तो 1 प्लस एन माइनस वन क्या बचेगा आपका? एन। और ये डिग्री कितना आ रहा है? आप इस टर्म में, इस एक्सप्रेशन में ऑब्जर्व करिए, प्रत्येक टर्म का डिग्री कैसा आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें प्रत्येक टर्म का डिग्री सेम हो उसको हम होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, हमने लिखा है इस होमोजेनियस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हमने क्या करा? एक्स टू पावर एन यहाँ से कॉमन ले लिया। देखिए, ये आ रहा है, ये कॉमन लिया। उस कॉमन लिखने के बाद हमने ये ले लिया। तो देखिए, अब ये यहाँ पर एक ये ब्रैकेट में जो ये लिखा हुआ है, ये जो एक आपका एक्सप्रेशन आ रहा है उसके लिए वेरिएबल क्या हो गया? y अपॉन एक्स। तो इस पूरी टर्म को एक हमने फंक्शन कंसीडर कर लिया, किसका? y अपॉन एक्स। y अपॉन एक्स का क्यों कंसीडर किया? देखिए क्या आ रहा है? y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। तो इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है। यूलर्स थ्योरम, देखिए होमोजेनियस फंक्शन के लिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? u हमारा एक होमोजेनियस फंक्शन है। वो होमोजेनियस फंक्शन किस में? एक्स एंड वाई में, जिसका डिग्री क्या दे रखा है हमें? एन दे रखा है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा? एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू एन यू। ठीक ना, यही हमारा क्या होता है? यूलर्स थ्योरम होता है। ये तो 2 वेरिएबल्स के लिए, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, सबके लिए एप्लीकेबल है। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसका ना प्रूफ करते हैं, यूलर्स थ्योरम का प्रूफ। तो u आपको क्या दे रखा है? एक होमोजेनियस फंक्शन। तो देखिए, सपोज u एक होमोजेनियस फंक्शन, अभी मैंने होमोजेनियस फंक्शन का आपको डेफिनेशन डिफाइन की थी, तो इसको हमने इस तरह से कंसीडर कर लिया, एक्स टू पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ये आपका क्या? एक होमोजेनियस फंक्शन। डिग्री कितना है? एन। जस्ट अभी आपको बताया था। अब देखिए, आपको ये प्रूफ करना है, तो इसको ना पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए एक्स के रेस्पेक्ट में। ऑन डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको ना एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करिए। देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक ना, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो देखिए, आपने क्या करा? इस एक्स टू पावर एन का क्या? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स टू पावर एन, इसका करेंगे एफ डैश वाई अपॉन एक्स। फिर वाई अपॉन एक्स का करेंगे आप डिफ्रेंशिएट, इसमें वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम पार्शियल डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के। अकॉर्डिंग टू प्रूफ देखिए, एक्स से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। तो आप देखिए, हमने ना यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स टू पावर एन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस, देखिए एक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक एक्स से एक्स कैंसिल, एक एक्स अपॉन में बचेगा। इसको थोड़ा सा हमने ये ऐड सॉल्व किया, एक्स टू पावर एन माइनस वन इंटू वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या है? डेल यू अपॉन डेल वाई। इक्वेशन फर्स्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करिए वाई के रेस्पेक्ट में। तो लिखिए, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक ना, इक्वेशन फर्स्ट को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में। तो आप देखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं एक्स टू पावर एन। देखिए, ये तो कांस्टेंट रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, पार्शियल है, तो पहले फंक्शन जो दे रखा है इसका एफ डैश, फिर वाई अपॉन एक्स का करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स कांस्टेंट है, तो क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स। अब देखिए, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रखा है इन्होंने? वाई से। वाई से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए वाई से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको करते हैं, तो एक्स टू पावर एन माइनस वन वाई एफ डैश वाई अपॉन एक्स, ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन, अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड को ऐड करिए।
ठीक है, लिखिए ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। देखिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आप ऐड करेंगे, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। देखिए आप लोग जरा यहाँ ऑब्जर्व करिए, इन दो इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हैं, देख रहे हैं ये टर्म ये माइनस में है, ये आपका प्लस में, ये और ये कैंसिल, सिंपली क्या बचेगा आपका एन एक्स टू पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब आप जरा देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पूरा टर्म किसके इक्वल है, यू, तो आपका क्या आ गया एन यू। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, नाउ इन जनरल इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन, आपको u एक होमोजेनियस फंक्शन है, होमोजेनियस फंक्शन इन x1 x2 x3 डैश xm ऑफ डिग्री, इसका डिग्री क्या दे रखा आपको n। देखिए अभी जो हमने ये थ्योरम प्रूफ किया है वो सिर्फ टू वेरिएबल्स के लिए प्रूफ किया है। अब मैं आपको जनरल केस बता रहा हूँ, सपोज हमारा u जो फंक्शन है एक होमोजेनियस फंक्शन है। देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3 से लेकर xm, इसका डिग्री क्या दे रखा है n। तो इस केस में हमारा यूलर्स थ्योरम क्या होगा, x पहला वेरिएबल क्या है x1 डेल u अपॉन डेल x1, x2 डेल u अपॉन डेल x2, x3 डेल u अपॉन डेल x3 डैश। ठीक है, xm डेल u अपॉन डेल xm। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा आपका n u। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कितने वेरिएबल्स हैं आपके m वेरिएबल्स, यहाँ पर कितना वेरिएबल्स था ओनली 2 वेरिएबल्स। तो जितने वेरिएबल्स आपके बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, वो टर्म्स आपकी ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए आपको क्या गिवन है, u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। तो प्रूव दैट, ये आपको प्रूफ करके लाना है। देखिए अगर हम इस थ्योरम का यूज़ नहीं करते हैं, जो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर उस मेथड से इसको हम करते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, इस u को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में। तो देखिए tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो अंदर टर्म दे रखी है इसकी आप कैलकुलेशन करोगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं। देखिए इस पुराने मेथड से हो तो जाएगा, इसी तरह से y के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो उस मेथड से अगर हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन हम इसको ना अगर अभी यूलर्स थ्योरम से करते हैं तो काफ़ी इजीली हो जाएगा ये आपका। देखिए इसका क्या मेथड है करने का, आपको ये फंक्शन गिवन है u इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आप ये देखिए इसको ना tan को हम इस साइड में लेकर आए तो tan u एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसको ना हमने कुछ कंसीडर कर लिया, ये जो टर्म देखो आप, ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये जो टर्म है ना इतना ही है, देखिए इसके ये किस में आपका x और y में, तो एक इसको फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया किसका, x एंड y का। तो यूलर, तो आप ना यहाँ यूलर थ्योरम किस में अप्लाई करिए, इन दोनों को टर्म को लेकर। वैसे तो तीनों टर्म आपस में इक्वल हैं, तो इन दोनों को हम लेते हैं। देखिए अब आप लिखिए सिंस f इज अ होमोजेनियस फंक्शन, f हमारा एक होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री। देखिए डिग्री कितना होगा, अब ये जो फंक्शन है ना ये आपका देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के टर्म्स में, जैसे न्यूमरेटर है उसका डिग्री कितना है 3, ठीक है, दोनों की डिग्री सेम है। ऐसे डिनोमिनेटर इसका डिग्री कितना है 1 1। तो ये डिग्री हम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर माइनस डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए न्यूमरेटर की डिग्री कितना 3, डिनोमिनेटर की डिग्री कितना है 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, ऑफ डिग्री क्या होगा 2। ठीक है ना, ऊपर का डिग्री कितना 3 और डिनोमिनेटर का डिग्री कितना 1, तो 3 में से हमने 1 सेपरेट किया तो कितना आ गया 2। तो इस फंक्शन का जो डिग्री होगा वो कितना होगा 2 होगा। तब आप लिखिए देन बाय यूलर थ्योरम्स। ठीक है ना, यूलर थ्योरम से देखिए फंक्शन आपने किसको लेट किया है, यहाँ देखिए f, तो इस तरह लिखो 2 वेरिएबल्स हैं
एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। क्या था? एन यू, एन का मतलब डिग्री, यू मीन्स एफ, ये एफ आ गया है। फिर आप देखिए डेल अपॉन डेल एक्स, ये दिख रहा है एफ, आप देखिए एफ ये इसके इक्वल है और ये किसके इक्वल है? टेन यू। तो आप यहाँ टेन यू पुट कर दीजिए, वाई डेल अपॉन डेल वाई, एफ की वैल्यू कितनी है? टेन यू। फिर देखिए टू एफ, एफ की वैल्यू कितना है आपका? टेन यू। अब आप देखिए u आपका कोई कांस्टेंट नहीं है, u ऑलरेडी आपका किसके ऊपर डिपेंड है? x एंड y के ऊपर। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे x या y के रेस्पेक्ट में तो u का डिफरेंशिएट होगा पार्शियल। तो इनका डिफरेंशिएट करिए आप। 10 का डिफरेंशिएट क्या आएगा आपके पास? सेक स्क्वायर u, और u का डिफरेंशिएट करेंगे आप डेल u अपॉन डेल x, ठीक है। फिर देखिए y, 10u का आप करेंगे डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर u, और u का आप डिफरेंशिएट करेंगे डेल u अपॉन डेल y इक्वल्स टू 210u, ठीक है। सेक स्क्वायर u आपका कॉमन आ रहा है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, ठीक है ना। ये हमने कॉमन ले लिया सेक स्क्वायर u। तो देख रहे हैं 210 को आप ब्रेक कर लीजिए, साइन अपॉन कॉस, और सेक स्क्वायर u इस साइड पहुँचेगा तो आपका कॉस स्क्वायर u, कॉस से कॉस कैंसिल, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला बन चुका है आपका, तो साइन 2u। तो आपने ऑब्जर्व किया, देखो इस थ्योरम से कितना इजीली क्वेश्चन हो गया आपका ये, ठीक है ना। यूलर्स थ्योरम का हमने इस तरह से यूज़ किया। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। आपको ये u एक फंक्शन दे रखा है एक्स वाई में, आपको ये प्रूफ करके लाना है। इसको भी हम इसी यूलर्स थ्योरम से करेंगे, यूलर, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है आपको, वी हैव u इक्वल्स टू लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में x प्लस वाई। देखिए इस लॉगार्थम को इधर एंटी लॉग में हम अगर ले जाते हैं तो e टू पावर u एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। सेम प्रोसीजर है जो अभी हमने आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया। इसको लेट कर लीजिए, कोई फंक्शन किसका होगा? एक्स एंड वाई का। अब आप देखिए इस दोनों को करिए, f हमारा एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना हुआ? 2। तो लिखिए सिंस f इज अ होमोजेनियस फंक्शन, ठीक है। सिंस f इज अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y में होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री आपको क्या दे रखा है? देखो 3 - 1, डिग्री कितना होगा? 2। तो यूलर थ्योरम से अप्लाई करिए, देन वाई यूलर्स थ्योरम, ठीक है ना। देखिए इसके अकॉर्डिंग आएगा, एक्स फंक्शन क्या है हमारा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। डिग्री कितना हमारा? 2f, ये आ गया। फिर आप देखिए x डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एफ देखिए किसके इक्वल है? ये आपस में इक्वल है ना, तो e टू पावर u प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई e टू पावर u ट्वाइस e टू पावर u। अब इसका डिफरेंशिएट करिए आप, e टू पावर u का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में e टू पावर u, फिर u का डिफरेंशिएट क्या आएगा? डेल u अपॉन डेल x। इन द सेम वे e टू पावर u का y के रेस्पेक्ट में करेंगे डेल u अपॉन डेल y ट्वाइस e टू पावर u। देखिए e टू पावर u दोनों तरफ से क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये कॉमन ले लिया, देखिए यही तो प्रूफ आ रहा है आपका, प्रूफ हो गया। कितना इजीली हो रहा है इस थ्योरम से क्वेश्चन आपका। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये रिलेशन आपको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए u इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। इस साइन इनवर्स को ना इधर लेकर आते हैं, साइन u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये फंक्शन है आपका एक्स एंड वाई में, तो इसे कुछ लेट कर लीजिए, एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है, से लेट कर लिया। अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए, देखिए तो लिखिए सिंस f is a homogeneous function in x and y of डिग्री। देखिए डिग्री कितना है? ऊपर न्यूमरेटर की डिग्री 2, डिनोमिनेटर की 1, 2 - 1 1,
तो डिग्री कितना आ गया हमारा 1। तो यूलर थ्योरम यूज़ करिए, यूलर, ठीक है, लिखिए देन वाई यूलर थ्योरम। देखिए फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई। डिग्री देखिए कितना है 1 इंटू एफ, ठीक है ना, डिग्री हमारा 1 है, ये 1 लिखा हुआ है। अब आप लोग देखिएगा एफ कहाँ पर, देखिए एफ क्या है, साइन यू। एफ के प्लेस पर आपने साइन यू पुट कर दिया, एफ के प्लेस पर साइन यू। देखिए एक्स साइन यू का डिफ्रेंशिएट कॉस यू और यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स, ठीक है। इसी प्रकार साइन यू का यहाँ पर डिफ्रेंशिएट वाई के रेस्पेक्ट में, तो फिर यू का करेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई साइन यू। देखिए साइन यू आपका कॉमन आ रहा है, साइन अपॉन कॉस टेन यू। देखिए आप लोग प्रूफ क्या आ रहा है, प्रूफ देखिए ये तो आ रहा है प्रूफ, ये हो गया। कितना इजीली हो रहा है क्वेश्चन हमारी इस थ्योरम से। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और इस पर कमेंट करिएगा। और जिन लोगों ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ना आपको टाइम टू टाइम मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहेगा। थैंक यू।